नमस्कार, मैं विनोद शर्मा अपने चैनल कस्टम वाला के माध्यम से आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में एक CHA कस्टम हाउस एजेंट या कस्टम ब्रोकर की क्या भूमिका होती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में CHA को हम क्यों अपॉइंट करें या उसकी सर्विसेज क्यों लें, इस बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। CHA कस्टम हाउस एजेंट सरकार द्वारा भारतीय कस्टम के डिपार्टमेंट CBIC के द्वारा एक परीक्षा जिसको CBLR 2018 बोलते हैं, पास करने के बाद उसको एक अधिकृत लाइसेंस दिया जाता है। इस लाइसेंस से पहले एक CHA ज़मीनी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी एक्सपीरियंस काम सीखने के बाद एक CHA बनता है। इसीलिए CHA की सर्विसेज अगर आप लेते हैं तो ये एक गुड डील है, क्योंकि एक CHA के माध्यम से आप अपने बिजनेस को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब मैं आपको CHA की रोल के बारे में बताना चाहूँगा। कस्टम हाउस एजेंट या कस्टम ब्रोकर सबसे पहले अपने एक्सपोर्टर या इंपोर्टर से एक अथोराइजेशन लेटर लेता है कि वो उसके बिहाफ पर कस्टम में आपकी सारे प्रोसीजर कंप्लीट करेगा, जिसके लिए वो एक्सपोर्ट और इंपोर्टर के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट साइन करना या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि डिपार्टमेंट को चाहिए वो देता है। कस्टम ब्रोकर सबसे पहले आपसे मिलकर आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच करता है, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ lading, सर्टिफिकेट ओरिजिन और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की प्रोसीजर के अंदर जरूरी है। इन सभी चीज़ों को गहन जांच करने के बाद अगर कोई त्रुटि होती है तो वो आपको उसके बारे में जानकारी देता है। इन सभी जानकारी के बाद CHA आपके पेपर, आपके इनवॉइस के बेस पर ये डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस HS कोड यानी HSN नंबर किस चैप्टर में जाएगा, टैक्स कैलकुलेशन क्या रहेंगी, GST क्या रहेगा और इस प्रोसीजर के लिए क्या क्या और अन्य डॉक्यूमेंट्स, आपके द्वारा दिए डॉक्यूमेंट्स के अलावा किस तरह के कंप्लायंस इस प्रोसेस के अंदर जरूरी होंगे। इसी सभी जानकारी के बाद वो आपको पूरी जानकारी देगा, पूरा तरीके से गाइड करेगा। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की भी कमी होगी तो उसकी एक CHA की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस तरीके से आपको सभी चीज़ों से अवगत कराए। ये सभी चीज़ों का प्रोसेस होने के बाद CHA इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री और एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग बिल फाइल तैयार करता है। उसके अंदर आपके दी हुई जानकारी, आपकी कंपनी की जानकारी को प्रॉपर तरीके से फिलअप करके आपको सिस्टम के द्वारा जनरेटेड एक चेकलिस्ट दिखाई जाती है, जिसमें वो आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट, आपके उत्पाद को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में किस तरह की टैक्स, किस तरह के कंप्लायंस जरूरी है। इन सभी प्रोसेस के बाद जब आप कोई निश्चित हो जाता है कि ये प्रोसेस, ये जानकारी आपके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक है और CHA ने जो आपको ड्यूटी बताई है वो सब सही है, तो कस्टम ब्रोकर आइस गेट के पोर्टल पे जाके आपके पेपर को अपने सिस्टम के द्वारा फाइल करता है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन आइस गेट पर शेयर करने के बाद कस्टम ऑफिसर्स, कस्टम अधिकारी अगर समझते हैं कि आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, आपकी कैलकुलेशन सही है, तो वो बिल ऑफ एंट्री को या शिपिंग बिल को अगले स्टेप के लिए, प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे ही बिल ऑफ एंट्री हमारे CHA के पास आती है तो CHA अब खुद या अपने किसी कार्यकर्ता, एम्प्लॉय के माध्यम से जिस पोर्ट पर या वेयरहाउस में आपका माल है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। इसी के साथ साथ आपके दिए डॉक्यूमेंट
में जो बिल ऑफ लेडिंग होती है उसको शिपिंग लाइन से कोऑर्डिनेट करके आपका डिलीवरी ऑर्डर इशू कराता है। पेमेंट एक CHA सारी पेमेंट आपके बिहाफ पर करता है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी है या शिपिंग लाइन की पेमेंट है। जो पेमेंट आप डायरेक्ट करते हैं उसके अलावा जो भी पेमेंट CHA करता है वो सभी पेमेंट आपके बिहाफ पर करता है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कस्टम ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड हैं कि जो जानकारी आपने दी है या जो इन्फॉर्मेशन कस्टम को ज़रूरत थी वो सभी जानकारी प्रॉपर है, तो कस्टम अधिकारी आपके माल को इंपोर्ट में आउट ऑफ चार्ज और एक्सपोर्ट में लेट एक्सपोर्ट के ऑर्डर दे देते हैं, जिसको हम NOC का भी नाम दे सकते हैं। ये सभी जानकारी के अलावा एक अच्छा CHA या एक अनुभवी CHA आपके प्रोसेस से पहले, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पहले आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है कि जो कि एक आम इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के पास नहीं होती। जैसे कि अगर आपका कोई फूड प्रोडक्ट है तो वो आपको जानकारी देगा कि इसके इंपोर्ट के लिए आपके पास फसाई लाइसेंस का होना अनिवार्य है, या इसके लिए आपको ADC की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, या किसी प्रोडक्ट के लिए आपको BIS की रिक्वायरमेंट है। ये सभी जानकारी के बाद CHA आपको आगे बढ़ने के लिए बोलता है। अब जबकि एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन सब कुछ हो चुका है, उसके बाद एक CHA आपको ड्यूटी जो कि निर्धारित असेसमेंट के बाद की जाती है, वो ड्यूटी को आपके बिहाफ पर आइस गेट के पोर्टल पे जाके जमा करता है और आपका माल आपके निर्धारित एड्रेस पर भेजने की व्यवस्था करता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी जानकारी जो कि कस्टम को आपके माध्यम से देनी है वो एक अनुभवी CHA शेयर करता है। इसके साथ साथ कस्टम हाउस एजेंट आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, आप कोई चीज़ ऐसी ना करें जो कि कस्टम एक्ट के विरोध में या के खिलाफ है, ऐसी जानकारी वो देता भी है। और ऐसा सब जानकारी एक CHA को, एक अपने इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को देनी जरूरी होती है। अब अगला सवाल ये आता है कि ये सभी कार्य करने के लिए मैं एक CHA को ही क्यों चुनूं? इसका बड़ा सिंपल और अच्छा जवाब ये है कि एक कस्टम हाउस एजेंट काफ़ी अनुभव के बाद इस लाइसेंस को प्राप्त करता है। जब आप एक अनुभवी कस्टम ब्रोकर के से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कराना चाहते हैं तो आपका प्रोसेस फास्ट होगा, टैक्स कैलकुलेशंस, डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी ना रह जाए, इस तरह की जानकारी आपका पेपर फाइल करने से पहले। जब ये सब जानकारी आपके पास होगी तो आप की शिपमेंट के डिले होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। दूसरा, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो आप खुद आपके पास नहीं है, CHA कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए नोटिफिकेशंस, उनके द्वारा दिए गए रिबेट्स, उनके द्वारा बताई गई सभी जानकारी आपके साथ शेयर करता है और उसके अकॉर्डिंगली कस्टम ब्रोकर काम करता है। तो एक अनुभवी कस्टम ब्रोकर के साथ काम करने का जो सबसे मेजर और बड़ा फ़ायदा है कि आपका कार्य सुचारू रूप से होता है और आप बहुत ट्रांसपेरेंटली अपना माल क्लियर करा लेते हैं। इसी तरह और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी या आपको लगता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से या जो जानकारी किसी भी साइट के माध्यम से होती है वो आपको शेयर करता है और आपको आपके ट्रेड के लिए अपडेट रखना एक CHA का काम है। मैं समझता हूँ ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस जानकारी से अपने बिजनेस के लिए किसी अनुभवी CHA की सेवाएं जरूर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।